So, hey guys, this is your boy Aman Durwal and today's video will be talking about Amity University and specifically the Noida campus. तो शुरुआत करने से पहले उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को यार प्यार से दबा देना, वो है ना ग्रे कलर का हो जाता है उसके बाद, और तुम भी व्यूअर से सब्सक्राइबर बन जाते हो, हमारा रिश्ता है ना वो और मजबूत हो जाता है। तो यार जितने भी नए व्यूअर हैं उन्हें बता दूं कि एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉलेजेस कवर कर रखे हैं। आपकी टॉप ट्रिपल IITs, NSIT, DTU, जादवपुर, लवली प्रोफेशनल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, JP, ठीक है, और अब एमिटी भी। तो प्लीज़ उसको फॉलो अप करना यार, क्योंकि इंजीनियरिंग के दौरान आप अपने घर के यार 5 से 20 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम अपने माँ बाप का कीमती पैसा कहाँ लगा रहे हैं। पैसा तो कीमती होता है शायद। तो स्टार्ट करते हैं यार एमिटी के साथ। तो अगर हम चाहें यार तो इस कॉलेज का 1.5 मिनट में भी रिव्यू खत्म कर सकते हैं, ट्राई करें। एमिटी आपका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, नोएडा, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, ग्वालियर और इस तरीके से बाकी सारे। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर हैं यार तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई एडमिशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा 1100 रुपये का। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म भैया इसकी लास्ट डेट क्या है? ये यार सारी लास्ट डेट है नोएडा की 30 मई है, बाकी सारे कैंपसेस की भी आप देख सकते हो। ओहो, 30 मई तो आज ही है, जिन्होंने नहीं भरा वो सारे लोग भर देना। साथ में यार आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप किस बात की? अगर आपके 93% से ज़्यादा थे यार तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर 88% और उसके बीच में 50%, ठीक है। और ये जयपुर कैंपस के लिए था, ये ग्वालियर कैंपस के लिए था, ठीक है। सिमिलरली नोएडा कैंपस, मानेसर कैंपस, लखनऊ कैंपस, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ग्रेटर नोएडा कैंपस, मुंबई, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके बाकी का देखते रहना। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई भैया। प्लेसमेंट बता दो। प्लेसमेंट रिकॉर्ड यार इन्होंने ऑफिशियली मेंशन कर रखा है, जिसका मैं आपको ब्रोशर खोल के भी दिखा देता हूँ। जो एवरेज पैकेज है वो 3.5 लाख गया है आपका अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें यार तो 2017 में वो 14 लाख था, ठीक है। 2018 के स्टैट्स भी बाहर निकल चुके हैं, पर इन्होंने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे अभी नहीं दिए, तो मैं उनकी बातें नहीं करूँगा। ओके, ये बात भी हमें समझ में आ गई भैया। 3.5 लाख, क्या ये नंबर अच्छा होता है? देखो यार, उससे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो 2013 में 1940 बच्चे प्लेस हुए थे, ये ब्लू वाला प्लेस है। ये वाले बच्चे हैं जो कि प्लेस नहीं हुए थे, और ये 122 बच्चे वो हैं जो कि नॉट एलिजिबल। का मतलब क्या होता है? मतलब आप किसी भी कंपनी में यार अप्लाई करते हो तो एक बेसिक परसेंटेज आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, या CGPA, किस जिनके 7 CGPA से ऊपर है वही कंपनी में बैठ सकता है। तो ग्रीन वाले ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, इसलिए प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाए। भैया ये 2017 में 2500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं क्या इस कैंपस में? नहीं यार, एक्चुअली इनका नोएडा की अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। इन सारों का सम अप भी कर दोगे तो आएगा साहब की तो 1500 से 1800 बच्चे कुछ निकलेंगे। तो भैया ये प्लेसमेंट में 2500 बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो रहा था? ये इसलिए यार क्योंकि जो एमिटी यूनिवर्सिटी में जितने भी कैंपसेज हैं इन सब की जो प्लेसमेंट है ये नोएडा में होती है। चाहे आप ग्रेटर नोएडा वाले में पढ़ रहे हो, पर आपकी प्लेसमेंट नोएडा में हो रही होगी, इसलिए वो नंबर बड़ा है। ओके, ये बात भी हमें समझ में आ गई। भैया क्या ये कॉलेज वर्थ इट है? देखो यार, अगर हम फ़ीस की बात करें तो यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्पेसिफिकली बीटेक की बात करूँ तो कोर्स डिपेंडेंट है, पर 2.5 लाख से 3.2 लाख पर साल है आपका, ठीक है। तो अगर आप जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह कर रहे हो तो लगभग 11-12 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, इंस्टीट्यूट की फ़ीस। साथ में अगर आप हॉस्टल भी लेते हो तो यार वो डिपेंडिंग अपॉन आप सिंगल रूम ले रहे हो, डबल रूम ले रहे हो, ट्रिपल रूम ले रहे हो, AC है, नॉन AC है, आपके खर्चे प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और आपका करीबन लगभग 16-17-18 लाख के करीबन का खर्चा बैठ सकता है। तो अब बात करते हैं यार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, कि भैया क्या ये कॉलेज इतनी हाई फीस और इतने कम एवरेज पैकेज के साथ वर्थ इट है? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको 5-6 मिनट का धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और इतनी देर यार मैं आपको पीछे इनके जो 360 डिग्री कैंपस टूर है बैकग्राउंड में दिखाता रहूँगा, जिससे कि आप बोर ना हो। और इससे याद आया यार कि इनकी जो कैंपस साइज़ है वो लगभग 60 एकड़ है नोएडा वाले कैंपस की। और आप में से कुछ को डाउट आया होगा कि भैया यार ये सारे कैंपसेस की बीटेक में प्लेसमेंट है, ये नोएडा में क्यों हो रही है? नोएडा में इसलिए हो रही है यार क्योंकि नोएडा लोकेशन वाइज बहुत सही है, ठीक है। प्लेसमेंट वाइज क्यों? क्योंकि नोएडा में आपकी बहुत सारी कंपनीज़ के हब हैं, ठीक है, वहीं उनके ऑफिसेज हैं। साथ में नोएडा गुड़गांव से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गुड़गांव में आपके दोबारा बहुत सारी कंपनीज़ के हब हैं। अगर हम पूरी कंट्री में बात करें तो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, ये आपकी मेन लोकेशन है जहाँ पे सभी कंपनीज़ के ऑफिसेज होते हैं। तो इसलिए लोकेशन वाइज नोएडा बहुत सही है। ओके, ये हमें समझ में आ गया। अब यार एवरेज पैकेज 3.5 लाख, और कॉलेज की फ़ीस सिर्फ ट्यूशन फ़ीस 3.2 लाख, और अगर आप हॉस्टलर हो तो 1.5 लाख रुपए और जोड़ दो उसमें,
तो भैया क्या 4.5-5 लाख रुपए मैं साल के इसमें दूंगा, एवरेज पैकेज 3.5 का निकल के आ रहा है, वर्थ इट है? तो देखो यार, इस कॉलेज में मेजॉरिटी जो कंपनीज आ रही हैं वो मास रिक्रूटर्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं। मास रिक्रूटर्स होती हैं, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एक बार में 100, 150, 200, 250 बच्चे तक उठा के ले जाती हैं, पर उन सभी बच्चों को वो 3 से 3.5 लाख के बीच का पैकेज देती हैं। ठीक है, जिसका मतलब है आपको वही लगभग 20 से 27-28 हज़ार के बीच का आपको मंथली इनकम मिलेगा। और जो इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं वो भी लगभग आपको इतना ही पे करते हैं। कुछ अच्छी कंपनीज़ भी आएंगी यार, जो कि आपको शायद 5 से 7 लाख के बीच का पैकेज देंगी, पर उनकी अमाउंट जो मात्रा है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। और कुछ ड्रीम कंपनीज़ भी आएंगी, ठीक है, अमेज़ॉन, ठीक है, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, ये सारी भी लोग आएंगे यार, पर ये कितने बच्चे उठा के ले जाते हैं वो एक बड़ा कंसर्न है। कभी कभी क्या होता है यार, प्राइवेट कॉलेजेस अच्छी कंपनीज़ को लेके तो आ जाते हैं, पर वो कंपनी एक बच्चे को भी उठा के लेके नहीं गई, क्योंकि पूरे कैंपस में उसे एक भी बच्चा वर्थ इट नहीं लगा। अब ऐसे में जो गलती होती है यार, वो कॉलेज की नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी की नहीं होती। यूनिवर्सिटी तो उठा के लेके आ गई आपके लिए कंपनी, पर अगर बच्चों में ही उतना नहीं है तो समझ रहे ना, इसमें मैं एमिटी या किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता। अब यार आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी, और मैंने कोरा पे भी काफ़ी सर्च किया इस चीज़ को, और सारे लोग जो होते हैं ना वो काफ़ी हार्श जाते हैं एमिटी के ऊपर। कुछ बहुत तारीफ़ भी करते हैं, पर काफ़ी लोग हार्श भी जाते हैं कि यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे हमसे ले लिए और हमें अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिली। तो यार आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे एमिटी हो, चाहे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे आपकी चितकारा हो, चाहे आपकी शारदा हो, चाहे आपका जेपीयू, किसी को भी आप ऐसे जज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको खुद को भी देखना पड़ेगा। आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो क्यों? फ्रैंकली बात करते हैं, ठीक है, हमें लेपापोती करके क्या मिलेगा, ना आपको फ़ायदा ना मुझे फ़ायदा। क्योंकि हमें आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, शायद एनआईटीज़ में नहीं मिला, शायद ट्रिपल आईटीज़ में नहीं मिला, शायद बिट्स में नहीं मिला, शायद जादवपुर में नहीं मिला, शायद एनएसआईटी डीटीयू में नहीं मिला, शायद बीआईटी मैसरा में नहीं मिला, शायद थापड़ में नहीं मिला, शायद पैक में नहीं मिला, शायद वीआईटी और एसआरएम में भी नहीं मिला। तो आपको इस कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा कि ये कॉलेज 80% पे तो डायरेक्ट एडमिशन लेता है, 93% पे आपको 100% स्कॉलरशिप देता है। मतलब सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना लो है तो आप कॉलेज से एवरेज पैकेज उतना हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम जो कॉलेज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है कि यार ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँ। तो अपॉर्चुनिटी वाइज यार ये कॉलेज आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। हाँ, ड्रीम अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती, पर आपको यार ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे लगभग वही 3.5 से 5 लाख के बीच का पैकेज मिलता है, जिसमें ज़्यादातर 3.5 से 4 के बीच में ही होते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं यार। तो इनकी ये हाईटेक कंप्यूटर लैब्स हैं यार, इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये चीज़ मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई, ठीक है। मैं खुद यार एनएसआईटी का स्टूडेंट हूँ, हमारे कैंपस में भी इससे थोड़े से अच्छे कंप्यूटर हैं, मतलब वो तो सरकारी है। तो ये जब आपसे 3 लाख की फ़ीस ले रहे हैं, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यार, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो अगर अभी भी यही सिस्टम यूज़ हो रहे हैं इनकी हाईटेक कंप्यूटर लैब में, तो वो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी और इन्हें अपडेट करना चाहिए। आई गेस वहाँ के बच्चे भी ये चीज़ डिमांड करते होंगे। तो ये यार इनका क्लासरूम है, एयर कंडीशन है ऑब्वियसली, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, और स्ट्रेंथ भी ठीक लग रही है यार, एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो ओके आई गेस आपको एक फ़ील आ गई होगी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यार, हाँ, पर एसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये यार इनका हॉस्टल रूम है, ठीक है। तो ये आपसे काफ़ी अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं हॉस्टल के। तो ये इनका जो हॉस्टल रूम है ये अटैच्ड बाथरूम के साथ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, ये फोर्थ कमरा है, बीच में आपको टीवी भी मिलता है, ठीक है। और ये अब आपका राइट साइड में आपका वॉशरूम है, ठीक है। तो होपफुली आपको एक फ़ील आ गई होगी। यूजुअली जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं यार, उनमें सिंगल रूम आपको मिलता है, या डबल रूम मिलता है, या 3 वाला शेयरिंग वाला रूम मिलता है। और आपके जो बाथरूम होते हैं वो अटैच नहीं होते, वो कॉमन होते हैं, समझ रहे हो, उसमें कोई भी आ जा सकता है। तो यहाँ पे हाँ आपको थोड़ी सी प्राइवेसी मिलती है, आप बोल सकते हो। अगर हम इनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें यार, तो लगभग 15 एकड़ इन्होंने दे रखा है और लगभग सारी फैसिलिटीज़ हैं आपकी, ठीक है। हॉर्स राइडिंग अकेडमी भी है,
आपका स्विमिंग पूल भी है, बास्केटबॉल भी है, आपका टेनिस कोर्ट भी है, आपका शूटिंग रेंज भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती। और अगर हम यार मेस के खाने की बात करें तो वो भी डिसेंट है, ओके है, ठीक है, जैसा कि सभी हॉस्टल्स के अंदर होता है। अच्छी बात ये है कि आपको कैंपस के अंदर ही डोमिनोज मिल जाएगा, सबवे मिल जाएगा, इस तरह के 3-4 और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो इन केस आप बोर हो रखे हो तो आप वहाँ पे जाके खाना खा सकते हो। अब यार काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि भैया क्या एमिटी का क्राउड अच्छा है? मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत रईस बच्चे आते हैं और बहुत बिगड़ैल होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो देखो यार, हाँ, रईस बच्चे तो आते होंगे, क्यों? क्योंकि 3 लाख की आपकी फ़ीस है, ठीक है, हॉस्टल वालों की 4.5 लाख तक जा रही होगी। पर यार वो बिगड़ैल हों, ये सारे र्यूमर्स होते हैं, इन पे भरोसा मत किया करो। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आपको हर जगह स्मोकर भी मिल जाएंगे, दारू पीने वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको क्लास बंक करने वाले भी मिल जाएंगे, आपको मतलब हर तरह के बच्चे हर कैंपस में मिल जाएंगे। आप चाहे आईआईटी दिल्ली की बात करो, या आप चाहे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करो, आप चाहे एमिटी की बात करो, आप चाहे जादवपुर की बात करो, आप चाहे एनएसआईटी की बात करो, आप चाहे डीटीयू की बात करो, हर कॉलेज में हर टाइप का बच्चा होता है। उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि कॉलेज में आके आप किस तरह के झुंड, ग्रुप, समूह के साथ मतलब अपना टाइम बिताते हो। आप ठीक ठाक बच्चों के साथ निकालोगे एकेडमिक्स वाले, तो आप उन जैसे हो जाओगे। आप बिगड़ैलों के साथ निकालोगे तो आप बिगड़ैल हो जाओगे। तो वो आपकी कॉल होती है, ठीक है। सो इन द एंड, इफ यू आस्क मी टू समराइज, आई विल जस्ट से, और एक चीज़ यार और कि आप में से काफ़ी लोगों को डाउट होगा ब्रांच वाइज, कंप्यूटर साइंस अच्छी है, ईसी अच्छी है, या फिर नीचे की बायोटेक अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट, हाँ, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, पर यार आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी बार बच्चों को ऐसा, मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा जो कि मेरे साथ या मेरे दोस्तों के मैंने देखी हैं होते हुए। लोगों को लगता है उनका मैकेनिकल में इंटरेस्ट है या फिर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, पर जैसे जैसे वो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में आते हैं और प्लेसमेंट पास में आती है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला बच्चा भी कोडिंग सीखने लग जाता है, वो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भी कोडिंग सीखने लग जाता है। तो अगर आप किसी स्ट्रीम के लिए पैशनेट हो तो अपने आप से रीज़न पूछो कि आप उसके लिए क्यों पैशनेट हो। अगर आज के दिन आपके पास कोई आंसर नहीं है तो यार उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस। अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलती है तो हाँ, चांसेस हैं कि आप एक अच्छा पैकेज भी यहाँ से ले जाओ। और वो चांसेस कैसे हैं? अगर आप अपनी क्लास के ऊपर के 5 से 10% बच्चों में आते हो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में, तो शायद आपको 6 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये चीज़ करने के लिए यार आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर कम हैं, तो इसलिए क्लास के ऊपर की जो क्रीम लेयर है उसमें आना बहुत ज़रूरी है। और उसमें यार आप परसेंटेज से नहीं आओगे कि आपने क्लास में टॉप कर दिया। हाँ, आपको बेसिक एलिजिबिलिटी पूरा करना है, 7 CGPA से ऊपर रखना है, 8-9 CGPA रखोगे तो अच्छा है, ज़्यादा रखोगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पर आपकी जो स्किल है मेन, कोडिंग, वो अच्छी होनी चाहिए। और प्लेसमेंट में किस तरह की कोडिंग आपको आनी चाहिए उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, ठीक है। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपकी, कोई भी एक लैंग्वेज, C++, सी, जावा, ठीक है। उसके बाद आपके डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अगर आप इन 3 चीज़ों में अच्छे हो तो आप अपना कोडिंग वाला राउंड क्वालिफाई कर जाते हो। उसके बाद आपके और भी राउंड होते हैं, उसके लिए आप डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। बाकी यार यही, इसी के साथ मैं समाप्त करूँगा। और ये भी बोलूँगा कि यार प्लीज़ जेपी को भी कंसिडर करना, ठीक है। वो भी नोएडा में है, सेक्टर 62 में। उसका भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और फीस एमिटी नोएडा से कम है, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि प्लीज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तक को भी आप एक बार चेक करना। उन पे भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं और उसका भी फ़ीस इससे कम है। और अगर अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप उन सारे वीडियोस को एक बार देखो और उसके बाद अगर आप कहोगे तो मैं इन सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का वर्सेस वीडियो भी बना दूंगा, जहाँ पे सारे प्राइवेट कॉलेजेस को कंपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना फ़ीस इनको पे करते हो और एवरेज रिटर्न आपको कितना मिल रहा है। तो इसी के साथ यार आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे यार मैं रोज़ 1 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, तो वहाँ पे आप इंडिविजुअली मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, सामने सामने। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था ना और अभी तक वीडियो देख रहे हो,
पाप चढ़ता है सही में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड सी यू सून, बाय बाय।